है ना। तो जैसे कि ये आपको सक्सेस लेना ही है तो एक्साइटमेंट जो है 100% सफलता अर्जित कराता है ना। जैसे कि आप अगर एक उदाहरण के माध्यम से मैं बताना चाहूँ तो जैसे कि आप हर रोज, है ना, सब्जी बना रहे हैं, एक नॉर्मल सा उदाहरण है, आप सब्जी बना रहे हैं हर रोज आप सब्जी बना रहे हैं, तो आप क्या बना रहे हैं, वही हरी सब्जियां बना रहे हो, है ना। तो आपको क्या है, एक बोरियत महसूस होगा। और उसके बाद 1 महीने के बाद आपने अगर मांस मछली बनाया, है ना, अगर नॉनवेज आपने बनाया, तो आपको क्या है, एक एक्साइटमेंट अंदर से आएगा कि हाँ आज कुछ नया बना रहा हूं तो कुछ खाने को मिलेगा, अच्छा मिलेगा, ऐसा बोलकर आप एक्साइटमेंट उसको बनाओगे। इस प्रकार जो है आपका 90% जो है एक्साइटमेंट इस बिजनेस में कार्य करता है आपको सफलता अर्जित कराने के लिए, है ना। उसके बाद आता है दोस्त टेक्निक। 8% जो है दूसरा नंबर में टेक्निक जो है 8% काम करता है ना। तो हमारे बिजनेस में ये होता है दोस्तों 1% टेक्निक। तो उस टेक्निक को हम कैसे करते हैं, जैसे कि दोस्त एक उदाहरण के माध्यम से उसी सब्जी की मैं उदाहरण देना चाहूंगा, जैसे कि आप बनाते हो, है ना। तो आप अगर मैं बोलूं कि सब्जी में आप हल्दी मिर्च मसाला जो कुछ भी डालते हो, है ना, आप डाल दिए हल्दी मिर्च मसाला जो कुछ भी, है ना, तो डाले तो क्या वो आपको स्वाद आएगा, नहीं आएगा दोस्तों। वो चुटकी भर नमक, अगर आपने उस टेक्निक के माध्यम से उस चुटकी भर नमक आपने नहीं डाला तो आपका जो है स्वाद नहीं देगा, ना आपको मजा नहीं आएगा उस खाने में। उसी प्रकार दोस्तों टेक्निक जो है 8% काम करता है दोस्तों, और वो 2% टेक्निक इस बिजनेस में आता है फाइन ट्यूनिंग, है ना। वो जो 2 चुटकी नमक के बदले आपको स्वाद दिया जाता है, उसी प्रकार 2 चुटकी यानी कि 2% काम यहाँ पर फाइन ट्यूनिंग का आता है। और वो ऐसा आता है दोस्तों कि जैसे कि फाइन ट्यूनिंग इस प्रकार होता है कि आपने जैसे फील्ड में निकला है ना, तो आप फील्ड में निकले हो तो आपके पास कई प्रकार के क्वेश्चनिंग आएगा, कई प्रकार के आपके पास बाधाएं आएंगे, है ना। तो आपको क्या करना है कि अपने सीनियर के साथ, जितने भी आपको सीनियर का नंबर मिला गया है, आपका करेंट सीनियर है, आपके अपलाइन है ना, उसके ऊपर में भी अपलाइन है, तो आप उनसे कम से कम एक दिन 5 अपलाइन से आपको बात करना है ना। तो उसमें क्या है, आप अपने क्वेश्चनों को रखोगे तो आपको फाइन ट्यूनिंग के माध्यम से आपको आंसर मिलेगा, है ना। आपको जो है धीरे धीरे करके आपको बिजनेस में इसका ग्रोथ देखने को मिलेगा आपको। क्योंकि फाइन ट्यूनिंग इसलिए क्योंकि जैसे कि हम बोलते हैं, है ना, कि अगला व्यक्ति क्वेश्चनिंग करता है तो अपने पास आंसर भी होना चाहिए, है ना। तो आंसर कहां से आएगा, अगला व्यक्ति से आपको मिल गया क्वेश्चनिंग तो आंसर भी मिल गया अपने अपलाइन से, है ना। अपलाइन से आपको आंसर मिला तो आप जो है ग्रोथ कर पाओगे अपने बिजनेस में, है ना। तो दोस्तों जो है पहला चीज होता है ड्रीम, है ना, पहला चीज होता है ड्रीम। इस बिजनेस में 80 स्टेप ट्रेनिंग में जो है इस बिजनेस को कैसे करना है, तो उसमें पहला चीज होता है ड्रीम। आपको सफलता अर्जित करना है तो आपको पहले सपना बनाना पड़ेगा, आपको पहले ड्रीम बनाना पड़ेगा। जैसे कि दोस्तों इस घर को बनाने के लिए भी एक सपना बनाया गया था, क्योंकि यहाँ पर दरवाजा होगा, यहाँ पर दरवाजा होगा, यहाँ पर ऐसा होगा, यहाँ पर ऐसा होगा, ऐसा बोलकर एक सपना बनाया हुआ था, तब ये जो जाकर ये बिल्डिंग बना हुआ है ना, ये घर बना हुआ है। उसी प्रकार दोस्तों मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, यहाँ पर जो बल्ब लगे, यहाँ पर जो पंखे लगे, यहाँ पर जो बिजली आ रहा है, वो सब एक दिन सपना हुआ करता था। यहाँ पर जिस हम गाड़ी में घूमते हैं वो गाड़ी भी एक सपना हुआ करता था, पहले ये गाड़ी नहीं था, इसको कोई ना कोई तो सपना देखा है तब वो जाकर यहाँ पास आया है। वो एरोप्लेन का बात करूं दोस्तों, वो एरोप्लेन भी एक सपने के माध्यम से ही आया हुआ है ना। तो कोई ना कोई तो सपना देखा है वो आविष्कारक, इसलिए वो एरोप्लेन आज हवा में उड़ रहा है, उसमें हम बैठकर सफर कर पाते हैं, है ना। कहीं भी कोई भी चीज है, पेन भी दोस्त किसी ना किसी ने सपना देखा है, कापी भी दोस्त किसी ना किसी ने सपना देखा तब ये कापी आया है, ये कागज भी दोस्त किसी न किसी ने सपना देखा तब ये कागज आया है ना। उसी प्रकार दोस्त हमको भी सपना बनाना पड़ेगा इस बिजनेस में, तब हम जो है सफलता अर्जित कर पाएंगे, है ना। तो सपने में दोस्त 3 प्रकार का सपना होता है। पहला सपना दोस्त शॉर्ट सपना, यानी कि छोटा सपना, शॉर्ट ड्रीम बोलते हैं दोस्त हम इसको, है ना। तो छोटा सपना में दोस्तों क्या होता है शॉर्ट ड्रीम में, कि आपका 1 महीने से 3 महीने का ड्यूरेशन होता है। उसमें आप जो है अपना पेंट शर्ट सिलवा सकते हो, है ना, अपना कोट सिलवा सकते हो, आप मोबाइल अचीव कर सकते हो, है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अपना छोटा छोटा जो सपना है वो आप कर सकते हो, है ना। तो उसके बाद आता है दोस्त उससे थोड़ा सा बड़ा सपना, यानी कि मिडिल सपना, है ना। हम मिडिल सपना में क्या करते हैं दोस्त, ये जो है 6 महीने से 1 साल के भीतर ड्यूरेशन में होता है
है ना। ये मिडिल सपना जो है दोस्त 6 महीने से 1 साल के ड्यूरेशन में था। उसमें क्या आता है दोस्त, आपका जो है गाड़ी आ गया, मोटर बाइक हो गया, है ना, बेडशीट आ गया, कूलर आ गया, टीवी आ गया, है ना। ऐसा दोस्त आपका जो है मिडिल सपना जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है। उसके बाद आता है दोस्त लॉन्ग सपना, यानी कि उससे भी बड़ा, है ना, सपना, यानी कि लॉन्ग ड्रीम बोलते हैं हम उसको, है ना, यानी कि बहुत बड़ा सपना। उसमें क्या है दोस्त, ये जो है 3 साल से 5 साल के ड्यूरेशन में रहता है, जो है लॉन्ग सपना, लॉन्ग ड्रीम जो है ना दोस्त। तो लॉन्ग ड्रीम में क्या आता है, आपका जो है हाउस हो गया, है ना, आपका ड्रीम हाउस हो गया, ड्रीम कार हो गया, है ना, आपका ड्रीम बैंक बैलेंस हो गया, आपका देश विदेश का टूर हो गया, है ना। ऐसा आपका जो है ड्रीम्स हो जाएगा दोस्त। आपका जो है आप जो वर्षों से देखते आ रहे हो ड्रीम्स, वो यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता। आप अगर इस सपने को आप अपने कॉपी में अगर बाय टू बाय लिखोगे कि मुझे ये डेट में ये चाहिए, ये कलर का मुझे गाड़ी चाहिए, ये डेट में चाहिए, इतना रुपये का चाहिए, तो 100% गारंटी में देता हूँ दोस्त, आपको वो चीज मिलेगा। लेकिन आपको उस प्रकार काम भी करना पड़ेगा, तब आपको जो है ड्रीम आपको मिलेगा। तो काम कैसे करना है दोस्त, मैं उसको बताता हूँ। आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा दोस्त। तो दूसरा चीज आता है लिस्ट, है ना। लिस्ट में क्या होता है दोस्त, सूची, है ना। और सूची में क्या होता है दोस्त, सुचिंतक, है ना। आपका आपका आप जितने भी लोगों का सुचिंतक हो, आप सबका नाम लिख डालो, है ना। तो आप जितने भी लोगों का नाम लिखे, 50 60 100 जितने भी लोगों का नाम लिखे, है ना, आपने लिस्ट बनाया दोस्तों। जैसे कि आज जो कुछ भी शादीशुदा है ना, लेकिन जिसका अभी शादी हो गया है, या जो अभी बैचलर हो तो किसी ना किसी का शादी देखा हुआ है, उसका भी यहाँ शादी हुआ होगा, है ना। तो लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूँ दोस्त, लेकिन जो शादीशुदा है उनको ज्यादा एक्सपीरियंस है इस बारे में, क्योंकि उनका खुद का अनुभव था, इसलिए उनको एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस कैसे है दोस्त, क्योंकि उन्होंने कार्ड बांटने में तो लिस्ट बनाया था, सूची बनाया था, तब जाके हर घर में जाकर उन्होंने लिस्ट बनाया और वहां पर पहुंचाया उस कार्ड को, है ना। तो दोस्तों उस लिस्ट में क्या है, आपको उस लिस्ट के माध्यम से ही आपको काम करना है ना। आपको उसके बाद क्या आता है दोस्त, लिस्ट अभी 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो है हॉट लिस्ट, उसके बाद वार्म लिस्ट, उसके बाद कोल्ड लिस्ट। तो हॉट लिस्ट में क्या आता है दोस्त, आपका जो है परिचित का लोग आते हैं, है ना। हॉट लिस्ट में आपका परिचित का लोग आते हैं। और परिचित में कौन हो गया, आपका मामा, चाचा, भाई, बहन, बुआ, दीदी, ऐसा करके आपका जितने भी परिचित का है वो आता है। वार्म लिस्ट में क्या होता है दोस्त, आपका परिचित का परिचित आता है, यानी कि जो है आपका मामा का मामा हो गया, आपका चाचा का चाचा हो गया, आपका साला का साला का साला का साला हो गया, है ना। ऐसा दोस्त आपका जो है परिचितों का परिचित आपका वार्म लिस्ट में आता है। और कोल्ड लिस्ट दोस्त तीसरा लिस्ट आपका कोल्ड लिस्ट होता है ना। कोल्ड लिस्ट में क्या है दोस्त, आपका जैसे कि आपने ट्रेवल कर रहे हो बस में, है ना, तो आप एक सीट में बैठे तो अगला सीट में भी तो कोई ना कोई बैठा होगा, है ना। यानी कि अभी जो कोरोना काल चल रहा है, तो हम क्या कहते हैं, 3 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। लेकिन हम यहाँ क्या बोलते हैं अपने बिजनेस में, 3 गज का दूरी आपका इनवाइटी है जरूरी, है ना। रॉ मटेरियल आपका तब कम आता है एक फैक्ट्री में, जब वो ऊन से बनाया जाता है धागा, है ना। तो क्या हो गया, वो ऊन जो है एक रॉ मटेरियल हो गया, धागा से बना जाता है कपड़ा, तो रॉ मटेरियल क्या हो गया, वो धागा हो गया। आपका कच्चा माल कहाँ है इस बिजनेस में, हमको कच्चा माल कहाँ मिलेगा, रॉ मटेरियल कहाँ मिलेगा, ये जो है पब्लिक, है ना। जितना ज्यादा आपके पास लोग हैं वो आपका रॉ मटेरियल है ना। तो रॉ मटेरियल आपका आसपास है, जहां ज्यादा दूर भटकने की जरूरत नहीं है ना। वो जो रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा आपको, आपके कोल्ड स्टोर से मिलेगा। आप बाजार जा रहे हो, हाट जा रहे हो, है ना, अब पार्टी में जा रहे हो, फंक्शन में जा रहे हो, जहां कोई भी जा रहे हो, जहां भी जा रहे हो आप, है ना, तो आपके सामने भी कोई ना कोई आएगा 3 गज की दूरी में, आप उसको पकड़ लीजिए, है ना, हाल चाल पूछिए, नाम पूछिए, नंबर लीजिए, आपका लिस्ट में शामिल हो गया वो आदमी, है ना। तो ऐसा करके आपका कोल्ड लिस्ट जो है निकलेगा, है ना। इसके बाद आता है तो इन्विटेशन। आपने सूची बनाया, शादी कर रहे हो तो, है ना, आपने शादी किया होगा, किया कि नहीं किया, यस और नो, यस, है ना। तो आपने शादी किया, तो शादी किए तो दोस्त आपने सूची बनाया, सूची बनाया तो दोस्त आपने क्या किया, आमंत्रण देने के लिए आपने कार्ड को छोड़ा उसके यहाँ जाके, है ना। तो आमंत्रण दिए तो दोस्त आप आमंत्रण में क्या किए, कार्ड जाकर छोड़े। तो इनविटेशन आपको कैसे करना है, ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ। इनविटेशन आता है इसके बाद तीसरा चीज,
है ना। 8 स्टेप में तीसरा चीज इन्विटेशन, है ना। तो इन्विटेशन में क्या है दोस्त, आपने उसके घर गए, है ना, तो आपने क्या बोला कि मेरे घर में इतना शादी है तो मैं चार, तो वो बोलता है कि चाय पानी पी लो थोड़ा देर, आपने क्या बोला, हड़बड़ हड़बड़ में वहां से चले गए, है ना, क्योंकि आपको 10 लोगों को और देने हैं कार्ड जो है। तो यहाँ दोस्तों आपको क्या करना है, इन्विटेशन करना है, तो आपको बताना है कि इस समय में इस चीज है, आपको कार्ड छोड़ना है वहां जाके, है ना। उसके बाद आपको हड़बड़ी दिखाना है ना, कि मुझे और 2 लोग है उसको भी देना है, आपको इस समय पहुंचना है, 10 मिनट पहले से पहुंचना है, ऐसे बोलकर आपको बता के वहां से हड़बड़ हड़बड़ चाय पानी नहीं पीना है, हड़बड़ हड़बड़ निकल जाना है। इन्विटेशन जैसे हम शादी में करते हैं वैसे, है ना। इसके बाद आता है दोस्त चौथा चीज, सौदा प्लान, है ना। सौदा प्लान में क्या होता है दोस्त कि आपने सौदा प्लान में आने के लिए उसको बुलाया है ना, तो आपको एक चीज बताना है, क्या चीज की, उनको जब आप आओगे रिमाइंडिंग करोगे सुबह, है ना, आप जितने भी समय करोगे 8 बजे पहले रिमाइंडिंग हो जाना चाहिए उसके पास, इन्वाइटी के पास। तो आपका इन्वाइटी जो है रिमाइंडिंग में फोन उठाए तो आपको ये चीज बोलना है कि आपको 10 मिनट से पहले आया ना, अगर आप 10 मिनट के बाद आओगे तो सीट जो है फुल आ जाता है और उसके बाद आपको एंट्री नहीं दिया जाएगा, ऐसा बोलकर, है ना। तो वो जो है आपका सौदा प्लान में जो है रिमाइंडिंग हो गया, है ना। उसके बाद आता है दोस्त पांचवा चीज, फॉलो अप, है ना। तो इसके बाद आता है दोस्त आपका फॉलो अप। तो फॉलो अप मीन्स क्या होता है दोस्त, फॉलो अप क्या होता है, तो फॉलो अप का मतलब बता देता हूँ दोस्त। आपको फॉलो अप करना पड़ेगा और आप फॉलो अप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा, उस व्यक्ति का जितने भी डाउट है, क्वेश्चन है, उसको आप क्लियर करोगे, इसी को बोलते हैं दोस्तों फॉलो अप, है ना। उस क्वेश्चन का आपको आंसर दोगे तो आपको मिलेगा उसका रिजल्ट, तो हो गया वो फॉलो अप, है ना। इसके बाद आता है दोस्त 100% यूजर, है ना दोस्त, क्या आपने 100% यूजर। और आपका जो आप मैं फॉलोअप बताया, तो फॉलोअप जो है 24 से 48 घंटा के अंदर में होना चाहिए, है ना। इसके बाद आता है दोस्त 100% यूजर, है ना। 100% यूजर में क्या है दोस्त, आपको 1 to 1 करना आना चाहिए, इन्विटेशन करना आना चाहिए, लिस्ट बनाना आना चाहिए, ड्रीम बनाना आना चाहिए, है ना, प्लान देना आना चाहिए, ट्रेनिंग देना आना चाहिए, कंपनी के बारे में पूरा बात, पूरा नॉलेज, आपको कंपनी का नंबर, आपका फोन का टेलीफोन नंबर, हर प्रकार का आपको एक्टिवेट, मतलब एक्टिव जो रिलेटेड है ना, आपके बारे में और आपके कंपनी के बारे में हर चीज आपको उसका पूरा तरह से नॉलेज होगा, और आप ये चीज रखोगे तो आप पाते हो एक 100% यूजर में। तो ये 100% यूजर में आएगा दोस्त। इसके बाद आता है दोस्त सातवां चीज, बी अ टीम प्लेयर, है ना। इसके आता है इसके बाद बी अ टीम प्लेयर। बी अ टीम प्लेयर में क्या होता है दोस्त, जैसे कि मैं आपको ही एक खेल जगत में जोड़ के बताना चाहूंगा, है ना। तो खेल जगत में क्या है दोस्त, जैसे कि एक क्रिकेट के माध्यम से महेंद्र सिंह धोनी का उदाहरण मैं लेता हूं यहाँ पर, है ना। तो महेंद्र सिंह धोनी क्या करता है, वो अकेले टीम को जिता देता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। क्या वो अकेले बॉलिंग करता है, क्या अकेले वो फील्डिंग करता है, क्या वो अकेले कीपिंग करता है, हर काम वो अकेले करता है क्या? नहीं करता है ना, क्योंकि 11 लोगों का उसका टीम होता है। 11 लोगों में हर कोई फील्डिंग करता है, हर कोई बॉलिंग करता है, हर कोई बैटिंग करता है, हर कोई एक कीपिंग करता है ना। तो ऐसे जो है उसका जो टीम होता है, वो जो काम करता है, तब वो जाके वर्ल्ड कप को जीत पाता है ना। यस सर। तो यहाँ बस क्या है, बी आर टीम प्लेयर में आपको, आपके पास जितने भी आपका एसोसिएट आएंगे, आपके टीम वाले आएंगे, उसको एक खेल के भांति आपको काम करना होगा, धीरे 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 धीरे, और उस खेल को करते करते, है खेल के प्रकार करते करते आपको टीम को आगे बढ़ाना होगा, उसको बोलते हैं आपको बी आर टीम प्लेयर, है ना। इसके बाद आता है जो टेप बुक फंक्शन, 8वां पॉइंट आता है टेप बुक फंक्शन, है ना। तो टेक बुक फंक्शन में दोस्त आपको मिलेगा, जीत आपकी बुक मिलेगा, रिच डैड पुअर डैड मिलेगा, है ना, सवाल ही जवाब है ऐसा आपको बुक मिलेगा, मिलेगा कैसे बने ये आपका बुक मिलेगा, वीडियो ट्रेनिंग देख लिए आपने यूट्यूब से निकाल कर या फिर कहीं से भी निकाल कर, तो आपका एक जो है 100% यूजर में भी आ गया और टेप बुक फंक्शन में आ गया। दोस्तों जैसे कि बाहरी दुनिया में केवल काम 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 ऐसे सिखाया जाता है, लेकिन यहाँ क्या सिखाया जाता है दोस्तों, काम के साथ में आपका काम भी सिखाया जाएगा, साथ में खर्चा भी सिखाया जाएगा, है ना, कि आपको खर्चा कैसे करना है। लेकिन यहाँ दोस्तों खर्चा कम कराया जाता है और कमाई जो है एक्स्ट्रा लेवल में आपको कराया जाता है, यानी कि आपका एक्स्ट्रा इनकम, है ना। जैसे कि आप स्टार्टिंग में हो तो आपका थोड़ा सा कम अमाउंट बनेगा, लेकिन आप जैसे ज्यादा में जाओगे ना, आपका जो लेवल क्रॉस होगा तो आपका इनकम जो है बढ़ेगा, मल्टीप्लाई होते जाएगा, तो आपका जो इनकम ज्यादा होगा तो आप तो छोटा छोटा खर्चा ही करोगे, उतना ज्यादा हाई फाई खर्चा नहीं करोगे, है ना। तो यहाँ पर खर्चा भी करना सिखाएगा और साथ में इनकम कमाना भी सिखाया जाता है यहाँ। लेकिन बाहर में क्या होता है दोस्त, काम 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 ये बस सिखाया जाता
है ना, कुछ नहीं सिखाया। लेकिन दोस्तों मैंने बात किया था टेप बुक, है ना, आपने टेप सुन लिया यूट्यूब से निकालकर, आपके पास ऑडियो टेप है उसको भी आपने सुन लिया, है ना, बुक भी पढ़ लिए जैसे कि रिच डैड पुअर डैड, जीत आपकी मिलियनेयर कैसे बने, है ना, जीत आपकी, ऐसे करके आपने बुक्स भी पढ़ लिए। तो इसके बाद आता है दोस्त फंक्शन, जैसे कि मैंने नागपुर अंबिकापुर में फंक्शन देखा। सबसे स्टार्टिंग में मैंने देखा अंबिकापुर में फंक्शन, है ना, वहां पर जितने भी सक्सेसफुल हुए थे लोग उनके बारे में मैंने जो है फंक्शन देखा, है ना। तो उन्होंने जो एक्सपीरियंस बताए वो अच्छे बताए और अच्छे लेवल में ही बताए, तो मेरे को काफी मोटिवेशनल मिला, है ना। उसके बाद दोस्तों मैं नागपुर गया। नागपुर में इस दुनिया में 100% आदमी है ना, 100% पीपल्स है बोले इंग्लिश में, तो है ना 100% यहाँ पर जनसंख्या है। तो 100% जनसंख्या में आपको क्या लगता है कि 100% व्यक्ति सक्सेसफुल है? बिल्कुल नहीं। 95% व्यक्ति अनसक्सेसफुल हैं। जो कुछ भी कर रहे हैं वो लोग सोच रहे हैं कि हम सक्सेसफुल है, हम नौकरी लग गए लेकिन हम सक्सेसफुल, लेकिन नहीं दोस्त, ऐसा नहीं है। आप नौकरी में लग गए लेकिन आप बाजार जाते हो तो क्या बोलते हो, 80 रुपए टमाटर का रेट है तो कम नहीं लगाओगे भाई, ऐसे बोलते हो। आपने आप मतलब अपना जेब से परमिशन ले रहे हैं, यानी कि आप सक्सेसफुल नहीं हो, है ना, आप सक्सेसफुल नहीं हो। सक्सेसफुल वो होता है जिसके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा होता है। सक्सेसफुल वो होता है जिसके पास अगर वो काम नहीं करेगा तो उसके पास इनकम आएगा, ऐसा अफसोस होता है ना। इनकम सोर्स ऑफ होना अनिवार्य है। आप काम नहीं करोगे तो भी आपके पास इनकम आना चाहिए, है ना, यानी कि आपके पास पर्याप्त समय भी होगा, पर्याप्त पैसा भी हो गया, है ना। उसके बाद दोस्त आपके पास सिक्योरिटी, अगर आपका हाथ पैर चलना बंद कर दे तो उस दिन आपको फैमिली को मिलना चाहिए, ये सिक्योरिटी आपके पास होना चाहिए। और ज्यादा चीज दोस्त मान सम्मान, आपका मान सम्मान ऑल इंडिया में होना चाहिए, है ना। उसमें दोस्त इस दुनिया में 95% जो है अनसक्सेसफुल है और 5% दोस्त आपके पास सक्सेसफुल व्यक्ति मिलेंगे। तो दोस्त आपके पास है रॉ मटेरियल कितना है, 95%। अनसक्सेसफुल है, आप उनके पास जाओ, उनको प्लान दिखाओ, तो आपका काम जो है होगा। और आप काम तब कर पाओगे जब आप ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड कर पाओगे। आप ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड कर पाओगे तो आपको क्या है, नॉलेज मिलेगा, नॉलेज मिलेगा तब आप जाकर काम करोगे, तब आप रिजल्ट निकाल सकते हो। आपके पास रिजल्ट ही नहीं रहेगा, सॉरी आपके पास ट्रेनिंग ही नहीं रहेगा, आपके पास नॉलेज ही नहीं रहेगा, तो आप रिजल्ट कैसे निकालोगे, ये चीज मेरे को बताइए, है ना, नहीं निकाल पाओगे। तो दोस्तों ये जो है एक फंक्शन के माध्यम से सारा जानकारी जो है मिला गया, है ना, और फंक्शन भी कंप्लीट हो गया। और अब जो है रायपुर में, है ना, मेगा बिग शो होने जा रहा है ना, जनवरी के बाद या फिर जनवरी में भी हो सकता है, इसका डेट कंफर्म नहीं है, लेकिन रायपुर में जो है मेगा बिग शो होने जा रहा है। उसमें जो है ऑल इंडिया के लोग यहाँ पास आएंगे, है ना। तो इस चीज में आप और आपके सारे टीम को आप इंफॉर्मेशन दीजिए और ज्यादा से ज्यादा आप अपने टीम को बिल्ड कीजिए, और जितना ज्यादा आपका टीम वहां पर जाएगा आप उतना ज्यादा ग्रोथ करोगे, आपका टीम उतना ज्यादा ग्रोथ करेगा, है ना। तो आप वहां पर जाइए, है ना। अब दोस्तों इस ट्रेनिंग को, है ना, खत्म करने से पहले, इस ट्रेनिंग को समापन की ओर ले जाने से पहले मैं एक कहानी के माध्यम से समापन की ओर जाऊंगा, है ना। तो पहले मैं जो है एक कहानी सुना देता हूँ दोस्त। जैसे कि इस कहानी में क्या होता था, एक भिखारी आदमी हुआ करता था, और वो भिखारी आदमी की एक भिखारी आदमी हुआ करता था और एक बड़े कंजूस आदमी हुआ करता था, है ना। तो भिखारी जो है वो कंजूस आदमी के पास जाता है, तो कंजूस आदमी क्या बोलता है दोस्त कि मेरे पास जो है, वो भिखारी आदमी जाता है तो भिखारी आदमी बोलता है कि साथ कुछ भोजन वोजन मिलेगा। तो कंजूस आदमी क्या बोलता है कि कुछ नहीं, यहाँ से जा निकल। उसके बाद वो आदमी फिर बोलता है साहब कुछ खाने वाने को मिलेगा, कुछ कपड़ा मिलेगा, ऐसा फिर वो बोलता है। तो क्या होता है, कंजूस आदमी निकल यहाँ से, सब लोगों से आप आके यहाँ पर भीख मांग रहे हो, ऐसे बोलकर। फिर वो बोलता है साहब कुछ पैसा ऐसा मिलेगा, तो फिर डांट फटका कर उसको भगाते, चल निकल ऐसे बोलकर, है ना। तो उसके बाद वो जो भिखारी आदमी वो एक चीज बोलता है ना, कि आपके पास पैसा नहीं है, समय नहीं है ना, और क्या है, आपके पास पैसा नहीं है, खाने का नहीं है, समय नहीं है ना आपके पास कपड़ा नहीं है, तो आप यहाँ पर बैठ कर क्या कर रहे हो मालिक बरोबर, है ना, ऐसा बोलते हैं। मतलब वो भिखारी आदमी बोलता है कि आपके पैसा है ना, समय है ना, कुछ नहीं है आपके पास, तो आप बैठ कर क्या कर रहे हो, आ जाओ मेरे साथ मिलकर काम करते हैं, दोनों शाम को आधा आधा बांट के अलग हो जाते हैं, ऐसा बोलते हैं। कुछ गलत नहीं बोलते वो, है ना, कि अब भाई आपके पास कुछ नहीं है तो आप बैठ कर क्या करें। वैसा दोस्त इसी प्रकार जो इस कहानी का मोटो क्या है,
मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे बिजनेस में जो है 100% वर्क कर रहा है ये कहानी। और कैसे वर्क कर रहा है कि हम जो है लोगों के पास जाते हैं। हमारा बिजनेस क्या है, घर घर जाना। हम लोगों के पास घर घर जाके प्लान दिखा रहे हैं, है ना, प्लान दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं लोगों को, है ना। तो आदमी क्या है, प्लान देखने के बाद क्या है, अलग अलग प्रकार के बहाना मारते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, सामान नहीं है, मुझे बोलना नहीं आता, मुझे पढ़ना नहीं आता, मुझे ये है, अमका ढमका फैलाना, जो कुछ भी वो बोलता है। तो क्या होता है, एक बहाना, एक एक्सक्यूजेस, है ना। तो उस बहाने को आपको फाइन करना आना चाहिए। फाइन यानी कि आप उसका आंसर दोगे, उस क्वेश्चन का आपको आंसर दोगे, और वो आंसर जो है आपका सीनियर आपके अपलाइन के पास होगा, और आपको अब वो अपलाइन कैसे बताएगा, आपके पास वो 2% फाइन ट्यूनिंग होना अनिवार्य है। आप फाइन ट्यूनिंग नहीं करते रहोगे तो आपके पास वो आंसर नहीं मिलेगा। आप फील्ड में निकल रहे हो, ठीक है, वो आदमी जो है क्वेश्चन कर रहा है और आपके पास आंसर नहीं है, तो आपको फाइन फाइन ट्यूनिंग बना के रखना पड़ेगा 2%। आप कम से कम एक दिन 5 अपलाइन से आप बात कीजिए, तो आपको क्या है, उस क्वेश्चन का आंसर अच्छा सटीक से मिलेगा। सटीक से मिलेगा तो आप अगले दिन उसके पास जाओगे, तो क्या है, वो जो क्वेश्चन किया था उसका आप आंसर दोगे, तो आपका रिजल्ट 100% निकलेगा ही निकलेगा, है ना। तो दोस्तों, ये कहानी के माध्यम से यही था कि आदमी एक से प्रकार के बहाना बनाएंगे, है ना। उस बहाना को आपको गेन करना आना चाहिए। गेन करोगे तो आपका जो है ऊपर स्तर उठेगा, ये 100% गारंटी। ठीक है, तो आज का इस ट्रेनिंग को यहीं पर समापन की ओर घोषणा करता हूँ। धन्यवाद।